अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशाब के साथ अगर खून आ रहा है तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन डॉक्टर सबसे पहले जिस वजह को अपने जहन में रखते हैं वो होती है कैंसर। लेकिन ये सबसे कॉमन वजह नहीं है। पहले सबसे जहन में रखने की वजह इसकी ये होती है कि ये सबसे ज़्यादा मॉर्बिड है, यानी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी को कैंसर है और उसकी वजह से उसके पेशाब के साथ खून आ रहा है तो उसको फ़ौरन पकड़ना चाहिए, फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये बताता चलूँ कि कैंसर जैसे पहले आज से 40-50 साल पहले समझा जाता था कि लाइलाज है, तो कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर को अगर टाइम से पकड़ लिया जाए, टाइम से ट्रीटमेंट शुरू की जाए और उसमें ऑब्जर्वेशन रखी जाए तो कैंसर का इलाज मुमकिन है। सिर्फ वो कैंसर जो आखिरी स्टेज में पहुंच चुका हो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन जो अभी शुरू की स्टेजेस में हो उसका इलाज मुमकिन है। तो उसमें करना ये होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, ये चीज़ें करवानी होती हैं ताकि पता चले कि कैंसर है या नहीं। इसके अलावा दूसरी वजह हो सकती है स्टोन। गुर्दे में, मसाने में, गुर्दे की नाली में, पेशाब की नाली में किसी जगह पे भी अगर कोई पत्थरी पड़ी हुई है या फंसी हुई है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये भी एक मॉर्बिड वजह है, लेकिन कैंसर जितनी मॉर्बिड नहीं है। इसकी वजह से कुछ लोगों का गुर्दा फेल हो सकता है, लाजमी नहीं है, होता भी है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर किसी का गुर्दा इससे फेल हो जाए, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं होती। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। स्टोन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप स्टोन को इग्नोर करेंगे तो ये आपको तंग भी कर सकता है ज़्यादा माने में। दर्द तो वो करेगा ही, लेकिन अगर वो फंस के उसने गुर्दे को डैमेज कर दिया तो वो इरिवर्सिबल होगा, वो गुर्दा दोबारा हमारे हाथ नहीं आएगा। इसके अलावा जो स्टोन है उसकी वजह से पीप आ सकती है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकती है, और इसके अलावा पेशेंट को इसकी वजह से फीवर हो सकता है। ये वजूहात थी जो साने में जो खून आ रहा है, पेशाब के साथ जो खून आ रहा है उसमें जो स्टोन वजह है। अब नेक्स्ट हम वजह की बात करेंगे तो वो है इन्फेक्शन। अगर पेशाब के रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन हुई है तो पेशाब के साथ खून आ सकता है। उसकी निशानी होती है कि पेशाब जल कर आ रहा होता है। अगर पेशाब के साथ जलन हो रही है तो ये जो है ना इन्फेक्शन की वजह हो सकती है। इसके लिए हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। यूरिन टेस्ट जब करवाएं तो उसके अंदर पस आ रही होती है। इसके अलावा जो पेशाब के साथ खून आता है वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे जो पीटी होती है, जैसे स्कूल में जो बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा बहुत ज़्यादा लेते हैं, या जो आर्मी में लोग होते हैं परेड करते हैं, जब पुलिस में जब उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही होती है, उनका अगर आप यूरिन टेस्ट करें तो यूरिन के साथ ब्लड आ रहा होता है, तो ये भी एक वजह होती है कि पेशाब के साथ खून आ रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से पेशाब के साथ खून आना। इसमें कोई टेंशन, कोई बीमारी वाली बात नहीं होती। लोग जस्ट परेशान हो रहे होते हैं, उसमें बाकी चीज़ों को हम रूल आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का लाइफस्टाइल है फिजिकल एक्टिविटी का तो सिंपली भी खून आ सकता है। इसके अलावा उन लोगों में पेशाब के साथ खून आ सकता है जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे जो कुछ लोग पेशाब खून पतला करने वाली दवाई ले रहे होते हैं, लोप्रिन, एस्कार्ड ले रहे होते हैं, नोक्लॉट ले रहे होते हैं, ये सब दवाइयाँ खून को पतला करती हैं। तो इस दवाइयों की लेने से खून जो है ना आ सकता है पेशाब में। इसके साथ साथ उन लोगों में पेशाब के साथ खून आता है जिनको कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिनका खून ऑलरेडी पतला होता है किसी बीमारी की वजह से, यानी कि उनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, उनको प्लेटलेट काउंट उनके बॉडी में कम होते हैं, या उनमें जो है ना हीमोफीलिया का प्रॉब्लम होता है, फैक्टर 8 की कमी होती है, या जिगर का प्रॉब्लम की वजह से उनका पीटी जो है ना प्रोलॉन्ग हुआ होता है, जिगर जो है ना पीटी बना नहीं रहा होता, तो उसकी वजह से उनके खून पतला होने की वजह से खून आ रहा होता है पेशाब के अंदर। तो ये भी एक वजह है, इसको भी अपने जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा कॉन्जेनिटल अनोमलीज होती हैं कि पैदाइशी तौर पे कोई
अनोमलीज हैं गुर्दे में तो उसकी वजह से आ सकता है। और आखिर में मैं कहता चलूँगा, अगर किसी जगह पे भी रुकावट है पेशाब की नाली में, जब जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से भी पेशाब के साथ खून आ सकता है। ये बहुत सारी वजूहत हैं कि पेशाब के साथ खून क्यों आता है। होप आप लोगों को वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।